हरे कृष्णा। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी का नाम जीवा पर आते ही मन की आंखों के सामने हष्ट पुष्ट देह वाले और सिंदूरी रंग में लिपटे एक छवि सामने आती है, जहां एक तरफ पश्चिमी दुनिया के लोग एक आदर्श और श्रेष्ठ चरित्र की खोज में है जो हर कुछ वर्षों में बदलता रहता है, और जहां हमारे शास्त्रों में वर्णित चरित्रों को ही अनुसरण के मानकर अति प्रसन्न और हम संतुष्ट हैं, और इनमें से भी सदाबहार वास्तविक तथा सबके चहीते चरित्र है हनुमान, जिनकी मनोरंजक कथाओं ने सदियों से सभ्यताओं को शिक्षित किया है और उनका मनोरंजन करते हुए मार्गदर्शन भी किया है। श्री हनुमान एक सर्वश्रेष्ठ बानर जो कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, जो रामायण के सबसे आकर्षक चरित्रों में है, और एक आदर्श चरित्र और ज्ञानी जो श्री राम के विश्वसनीय पात्र हैं, और एक शुद्ध भक्त के मूर्ति रूप, और एक निर्भीक सैनिक जिन्होंने संपूर्ण लंका को अपने पूंछ से जलाकर खाक कर दिया, एक विनम्र दूत जिन्होंने सीता मैया को श्री राम के रावण पे विजय की सूचना दी, एक ऐसा बलवान एवं बुद्धिमान चरित्र जिन्होंने लक्ष्मण की जीवन की रक्षा की, जिन्होंने द्रोणगिरी पर्वत को जड़ से उखाड़ दिया। संक्षेप में कहें, बुद्धिमत्ता और नम्रता के आदर्श मिश्रण है। उन्हीं हनुमान के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है हनुमान जयंती। हनुमान जो कि अंजना मैया और वानर राज केसरी के पुत्र हैं, जिन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है, वो वायु के गति से कहीं भी विचरण कर सकते हैं, जो कि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है, जिन पर किसी भी अस्त्र और शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही हनुमान जो श्री राम के अनन्य भक्त है और सेवक हैं, जिन्होंने अपने एक ही प्रयास से समुद्र को लांघ दिया और मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को सरलता से पार किया। लंका जैसे नगर में सीता मैया का पता लगाना और रावण को श्री राम का शक्ति का आभास दिलाना, पूरे नगर को अग्नि से जलाकर धूल दूषित कर दिया। वो चाहते तो सीता मैया को स्वयं ही वापस ला सकते थे, परंतु ये केवल श्री राम के सेवक के रूप में ही कार्य करना चाहते थे, तो कोई सम्मान या उपाधि नहीं पाना चाहते थे। इससे हम समझ सकते हैं कि हनुमान सदैव तन मन से भगवान की सेवा करने के लिए आतुर रहते थे। वे भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनके समक्ष कोई भी बाधा नहीं ठहरती, उनकी शक्ति के कारण नहीं, अपितु उनकी भक्ति के कारण। अतः हम समझ सकते हैं कि हनुमान इस जगत में हम सभी को भक्ति की शक्ति और शुद्ध भक्ति में की जाने वाली सेवा में शक्ति को दर्शाने के लिए आए हैं। तो आइए उन्हीं हनुमान की जयंती के शुभ अवसर पर अत्यंत उत्साह के साथ मनाएं और एवं उनके मूल गुण भगवान की सेवा और भगवान की सेवा को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। और एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राम।